वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 संस्कृतरुचिराव एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः का अभ्यास। तो हम अभ्यास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करिए। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जो यहाँ पर सारे के सारे वर्ड्स हैं वे सब अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप हैं। अधिकरण मीन्स किसी आधार पर कार्य होना जिसका चिन्ह होता है में, पे, फॉर। तो अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, अब यथा में देखिए। मंदिरे एक मंदिर में, मंदिरयो दो मंदिरों में, मंदिरेशु तीन या तीन से ज़्यादा यानी कि बहुत सारे मंदिरों में। तो सिमिलरली इन सब के मीनिंग यही निकलेंगे। तो इसी बेसिस पे हम ये सारे के सारे वर्ड्स करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा अवसरे, तो अवसरे का क्या बनेगा कि अवसरयो अवसरेशु। अब स्थलयो का क्या बनेगा, जो यहाँ पर द्विवचन में है तो इसका बनेगा कि स्थले स्थलयो स्थलेषु, मीन्स कि एक स्थान पर, दो स्थानों में, बहुत सारे स्थानों में। अब दिवसेषु यानी कि दिनों में, तो इसका क्या बनेगा कि दिवसे दिवसयो। अब है क्षेत्रे, अब इसका देखते हैं, मीन्स कि एक क्षेत्र में, तो अब इसका क्या बनेगा कि क्षेत्रयो क्षेत्रेषु। अब है व्यजनयो, ये है दो पंखों में, व्यजन पंखों को बोलते हैं। तो व्यजने व्यजनयो व्यजनेषु। अब है पुष्पेषु, फूलों में, तो इसका क्या बनेगा कि पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठकेषु, कोष्ठकों में, तो ये हैं हमारे कोष्ठक ब्रैकेट्स। प्रदत्त शब्देषु, प्रदत्त दिए गए, शब्देषु शब्दों में। अब इसका पूरा बन जाएगा कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में, तो ये है हमारी सप्तमी विभक्ति। समुचित पदम, समुचित होता है एकदम करेक्ट, पदम मीन्स होता है वर्ड, चित्वा चुन करके, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को पूरित पूरा करना है। कि पूरा का पूरा चैप्टर का जो अभ्यास है वो सिर्फ और सिर्फ अधिकरण कारक पर ही बेस है। मीन्स कि जिस पर कोई काम होता है जिसका चिन्ह होता है में, पे, पर, तो इसके कोई स्पेशल पहचान होती है। जैसे अकारांत का एक वचन के एंड में एक ही मात्रा आती है, जैसे भारते, सरोवरे, मंदिरे। तो अगर वो आकारांत स्त्रीलिंग है तो वर्ड के अंत में आता है याम। आप शुरू करते हैं क बहवा उत्सवा भवंती, बहुत सारे उत्सव होते हैं। एक ही मात्रा भारते, भारत में बहुत सारे उत्सव होते हैं। अब है ख मीना वसंती, मीना होती है मछलियाँ, वसंती रहती हैं। मीना निवास करती हैं। सरोवरे, सरोवर में मछलियाँ रहती हैं। अब है ग जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, कि लोग मंदिर में पुष्प अर्पण करते हैं। अब है हमारा घ खगा निवसंती, पक्षियाँ निवास करती हैं। कहाँ पर, निदेशु, घोंसलों में। तो आपने देखा कि यहाँ पर तो एक ही मात्रा आई नहीं बल्कि एंड में यहाँ पर शु आया है, स्पेशली ये प वाला श, तो मीन्स कि ये आकारांत का बहुवचन में है। अब है हमारा गाँव छात्रा प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति, कि छात्राएं प्रयोगशाला में प्रयोग करती हैं। च उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, की उद्यान में फूल खिलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों को आधार करके, आधृत्य मीन्स के आधार करके, उन पर बेस, सार्थकानि जिसका अर्थ निकलता है सा प्लस अर्थ, वैसे वाक्यों को हमें रचना करनी है, मीन्स की बनाना है। अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिए हैं उन्होंने 3 कॉलम्स, तो इन 3 कॉलम्स में से हमें एक एक वर्ड को लेना है, तब जा करके हमारा सेंटेंस बनेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, कर्ता लेते हैं, मीन्स की सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे ये है हमारे सब्जेक्ट, तो उसके बाद लेंगे हम वर्ब, मीन्स कि जो सब्जेक्ट कौन सा काम ज़्यादातर करता है तो वही उसका वर्ब होगा। हालांकि कोई भी कर्ता कोई भी काम कर सकता है, लेकिन किसी का काम स्पेशल होता है तो उसी स्पेशल के बेस पर ही हमें वो डिसाइड करना है कि वो क्या करता है। जैसे वानरा, तो वानरा अक्सर कूदते ही रहते हैं, तो वानरा कूर्दन्ति, तो कहाँ पर कूदते हैं वो, वृक्षेषु, वो वृक्षों में कूदते रहते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि वानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति। तो अब है सिंहा, तो सिंहा क्या करता है, जातर, वो गर्जना करता है, तो सिंहा गर्जन्ति। तो कहाँ पर गर्जना करता है, वो तो जंगल में ही रहता है, तो सिंहा वनेषु गर्जन्ति। अब है ग मयूरः, तो मयूरा क्या करता है, वो तो नाचता है, तो मयूरा नृत्यन्ति। तो कहाँ पर नाचता है वो, उद्याने, उद्याने मीन्स बगीचों में मोर नाचते हैं। ठीक है। तो अब है हमारा ये मत्स्या, तो
तो मत्स्या क्या करती हैं? तो मत्स्या तुम पानी में रहती हैं, तो पानी में तो तैरते हैं। तो मत्स्या तरंती, कहाँ पर? तो यहाँ पर ये है जले, मत्स्या जले तरंती। अब है गौ, खगा, तो खगा क्या करती हैं? वो तो उड़ती हैं, तो उड़ने को बोलते हैं उत्पतंती। तो खगा उत्पतंती, कहाँ पे उत्पतंती, कहाँ पे उड़ती हैं? वो आकाश में। खगा आकाशे उत्पतंती। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर उत्तरम क्यों नहीं आया, उत्तराणी क्यों आया? तो आपको तो पता ही होगा, फलम फले फलानी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, मीन्स कि बहुवचन में है आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं तो आंसर भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। है क जना पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, कि लोग फूलों से बने हुए पंखों को कहाँ पर, कुत्र मीन्स होता कहाँ पर अर्पण करते हैं? तो वो करते हैं योग माया मंदिरे और बख्तियार काकी के समाधि स्थल में। तो हम इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको संस्कृत में लिखेंगे कि जना पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले चा अर्पयन्ति। अब है ख पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। कदा मीन्स होता है कब, यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, मीन्स कि जिसके एंड में अगर दा आता है तो वो समय के लिए पूछ रहा है। मीन्स पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है? तो वो होता है अक्टूबर मास में। तो इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे कि पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। अब है हमारा ग कि अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, कीदृशः किसके जैसा या फिर कैसा, कैसा है हमारा भारत देश? उत्सव से प्यार करने वाला। तो अब हम इसे संस्कृत में कैसे लिखेंगे कि अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। अब है क्वेश्चन नंबर घ कि पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति, कि पुष्पोत्सव किस नाम से, तृतीया विभक्ति है इसमें, प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर। अब इसका संस्कृत में क्या बनेगा कि पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। अब है गाँव कि मेहरौली क्षेत्रे कस्या मंदिरम कस्य समाधि स्थलम चा अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति एक ही मात्रा है। कस्या मीन्स किसका मंदिर है और कश्य किसका समाधि स्थल है। चा मीन्स और, अस्ति मीन्स है, तो किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है? तो ये हम जानते ही हैं कि वो है योग माया का मंदिर और बख्तियार काकी का समाधि स्थल। अब हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे कि मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थलम चा अस्ति। अब है क्वेश्चन नंबर 5, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में, तो इन तीनों में है हमारी सप्तमी विभक्ति, क्योंकि ये है सबके सब बहुवचन में, इसमें शु आया है एंड में। ध्यान दीजिएगा कि सब में प वाला शु आया है। उचिताम एकदम उचित, विभक्तिम प्रयुज्य विभक्ति का प्रयोग करके, वाक्यानि पूरयत वाक्यों को पूरा करना है। अब शुरू करते हैं कि सरोवरे मीना संति, कि सरोवर में मछलियां रहती हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर आकारांत एक वचन में है तो उसमें आती है एक ही मात्रा, और अगर वो बहुवचन में है तो उसमें शु एंड में ऐड हो जाता है, और अगर वो स्त्रीलिंग का एक वचन है तो उसमें याम ऐड हो जाता है एंड में। तो अब शुरू करते हैं कि सरोवरे मीना संति, कि तालाब में मछलियां हैं। तो वैसे ही इनका भी बनेगा, अगर एक वचन है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्रा ऐड करनी है और कुछ नहीं करना है हमें। अब क में हम देखते हैं कि इसका क्या बनेगा कि तड़ाक मीन्स होता है तालाब, कि तालाब में कछुए भ्रमण करते हैं, मीन्स यहाँ वहाँ घूमते हैं। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा तड़ाके, तो तड़ागे कच्छपा भ्रमंती। अब है ख सैनिका संति, कि सैनिक रहते हैं कहाँ पर? शिविरे, शिविर में सैनिक रहते हैं। अब है ग यानानि चलंती, कि गाड़ियाँ चलती हैं, कहाँ पर चलती हैं? राजमार्गे, बस। अब है घ कि रत्नानि संति, कि रत्न हैं कहाँ पर? धरा। तो ध्यान दीजिएगा ये आकारांत स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आएगा कि धरायाम रत्नानि संति, हमारी पृथ्वी में रत्न हैं। अब है गाँव कि बालः क्रीडन्ति, तो ये बच्चों के लिए भी आता है और बच्चियों के लिए भी आता है, ये दोनों लिंग के लिए यूज होता है। बालः का बहुवचन में है, तो बालः मीन्स कि बच्चे खेलते हैं कहाँ पर? क्रीड़ा क्षेत्रे, वो क्रीड़ा क्षेत्र में खेल के मैदान में वो खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात में से पदों को चुन करके हमें वाक्य पूरा करना है। तो मंजूष कौन है? ये बॉक्स हमारा मंजूष, तो उसमें दिए गए हैं पद। पद मीन्स होता है वर्ड्स। अब शुरू करते हैं
कि वयम पठामः, तो वयम पठामः के लिए क्या आएगा कि हम कहाँ पर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं विद्यालये, तो यहाँ पर क्या आएगा कि वयम विद्यालये पठामः। अब है ख कि जनाः भ्रमन्ति, तो जना कहाँ पर भ्रमण करते हैं, तो वो करते हैं बगीचों में यानी कि पार्क में, उद्यानेषु, जना उद्यानेषु भ्रमन्ति। अब है ग, तो गौ में क्या आएगा कि नौकाः सन्ति, नौका मीन्स होता है नावें, तो नावें हैं, तो नावें कहाँ पर होती हैं, पानी में, गंगा में, गंगायाम, ठीक है। तो गंगा हमारा आकारांत स्त्रीलिंग है, तो इसलिए याम आया है एंड में, गंगायाम नौकाः सन्ति। अब है हमारा घ, भ्रमरा गुंजन्ति, ये भंवरे गूंजते हैं, तो वो कहाँ पर गूंजते हैं, तो वो गूंजते हैं हमारे फूलों में, फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं वो, तो पुष्पेशु यानी कि फूलों में भ्रमरा गुंजन्ति। अब है हमारा गौ, तो गौ में आएगा कि फलानि पक्वानि सन्ति, पके हुए फल हैं, तो कहाँ पर होते हैं वो, तो वृक्षों में होते हैं, तो वृक्षयो फलानि पक्वानि सन्ति। ध्यान दीजिएगा जो वृक्षयो है इसमें है द्विवचन यानी कि दो वृक्षों में,